हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु आल्सो बिल्ट कलानाई अक्रॉस द रिवर कावेरी एंड आल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी इरिगेशन टैंक्स। मतलब कलानाई एक डैम है जो कि कावेरी रिवर पे बना हुआ है, और मतलब ये किसने बिल्ट किया है, और यहाँ पे इरिगेशन टैंक भी बने हुए हैं। तो ये किया गया है कारीकला के द्वारा। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। कलानाई डैम, ये इसको मतलब दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्रांड एनीकट के नाम से, ये कि बहुत ही पुराना मतलब डैम है और अभी तक ये फंक्शनल है, अभी तक मतलब चालू है। 2000 साल पुराना ये डैम बना हुआ है जो कि अभी भी कावेरी रिवर पर ये चालू है, ऑपरेशनल है ये मतलब। और ये मतलब बिल्ड किया गया था कारीकला द्वारा, और ये तमिलनाडु के अंदर मतलब थंजावुर जिला है वहाँ पे ये बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। और ये कंस्ट्रक्ट कराया गया था, चोला किंग थे कराली कलान ड्यूरिंग 1000 BC। और इसका पर्पस है, मतलब इसका बनाने का पर्पस था इनका कि इसको इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के लिए था। और ये अभी भी चालू है, और इसकी लेंथ है 329 मीटर, 329 मीटर इसकी लेंथ है। तो इसके बारे में हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताब ए एमिनी। किताब ए एमिनी का ऑथर कौन है इस बुक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू नसर मोहम्मद। इनका मतलब ये नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अबू नसर उत्वी। इनका पूरा नाम तो वैसे अबू नसर मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल जबरो उत्वी, इतना बड़ा नाम है इनका। तो इसमें लिखा हुआ अबू नसर उत्वी, ये इनका नाम हो जाएगा। और इनकी जो ऑथर है इसकी बुक है ये किताब ए एमिनी। ऐसे ही ए ऑप्शन दिया है अबुल फजल, तो अबुल फजल पता होना चाहिए। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, और ऐन अकबरी ये भी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अमीर खुसरो है, तो इनकी किताब हो जाएगी ख्वाजे उल फतेह और मिफ्ता उल फतेह। और एक इनकी हो जाएगी कामसा नाम से, बहुत ही फेमस है वो भी अमीर खुसरो की हो जाएगी। ऐसे ही डी ऑप्शन दिया है फिरदौसी, तो फिरदौसी की हो जाएगी शाहनामा और क्युमायूस, ये दो इनकी हैं फिरदौसी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अबू नसर उत्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक तज उल मसीर। मतलब तज उल मसीर ये बुक है, इसका ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हसन निज़ामी। हसन निज़ामी इसके ऑथर हैं ताज उल मसीर के। और ये हो गया, इसके बी ऑप्शन दिया है जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में पता होना चाहिए, इनकी एक है तो जो ये जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी ये लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच बुक डिस्क्राइब द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध फॉर एवरी फर्स्ट टाइम। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी बुक है जो कि डिस्क्राइब करती है अरब इन्वेजन, अरब का जो आक्रमण हुआ था सिंध के ऊपर पहली बार। तो ये करती है चचनामा, किताब का नाम है चचनामा। इसमें हिस्ट्री ऑफ सिंध दिया हुआ है। इसका दूसरा नाम है फतेह नामा ए सिंधी, दूसरा नाम इसको कहते हैं। और ये मतलब अरब फोर्सेस थे, उन्होंने इस पर अटैक किया था 712 से 715 के बीच में। और इसको ओरिजिनली इसको रिटन किया गया है वो पर्शियन में, इसकी मतलब पर्शियन में लिखी हुई है ये। और इसको लिखा है मनन अहमद द्वारा। ओरिजिनली इसकी भाषा है पर्शियन में चचनामा की, और ये मनन अहमद द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद शाहनामा एक ऑप्शन दिया है शाहनामा, तो शाहनामा ये फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद बाबरनामा, ये बाबर द्वारा लिखी गई खुद। मतलब केवल दो, पूरे मुगल एम्पायर में केवल दो ऐसी बायोग्राफी हैं जो खुद से लिखी गई हैं। एक तो बाबर की हो जाएगी बाबरनामा, और दूसरी जहांगीर की हो जाएगी तो जो कि जहांगीरी। तो ये दो है पूरे मुगल एम्पायर में जो खुद लिखी हुई हैं, बाकी दूसरों ने लिखी हैं। जैसे अकबरनामा है तो ये ऑटो बायोग्राफी है अकबर की, लेकिन ये अबुल फजल ने लिखी हुई है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव टेम्पल ऑफ मेडिवल इंडिया इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड। मतलब जो कंदारिया महादेव मंदिर है
वो किसको डेडिकेटेड, कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो ये पता होना चाहिए। जो कंदारिया महादेव टेम्पल है ये एमपी के अंदर है, जहाँ पे खजुराहो टेम्पल है उसी के पास में है, और जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये एक हिंदू टेम्पल है और ये डेडिकेटेड है शिवा को। अब उसमें महादेव टेम्पल लिखा हुआ है तो खुद ही आप समझ सकते हैं कि ये शिवा को ही होगा। तो ये शिवा को डेडिकेटेड है। और इसका कंदारिया महादेव टेम्पल, इसका एक मीनिंग है, इसका मतलब मीनिंग है ग्रेट गॉड ऑफ द केव, इसका मीनिंग है ये। तो ये हो जाएगा इसके बारे में। और इसको माना जाता है कि मतलब मेडिवल हिस्ट्री का ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि अभी तक ये मंदिर है मेडिवल पीरियड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूलर मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया। मतलब किसके शासन काल में जो मोरक्को का एक ट्रैवलर था इब्न बतूता, वो भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये 1334 में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये आया था भारत में 1334 में, और ये 7 साल तक रहा था इब्न बतूता, और ये मोरक्को का रहने वाला था। और आपको बता दें कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इसका दूसरा नाम मतलब जूना खान और उल्लू खान भी इसको कहते थे। ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, और ये बहुत ही पढ़ा लिखा था। और इसके बारे में जैसे इसने कैपिटल ट्रांसफ़र की थी अपनी दिल्ली से देवगिरी इन 1327 में, और दूसरी बार इसने 1335 में ट्रांसफ़र की कैपिटल दौलताबाद से दिल्ली, दौलताबाद टू दिल्ली इसने कैपिटल ट्रांसफ़र की 2 बार। और आपको बता दें कि जो सल्तनत पीरियड है वो 1206 से 1526 तक मतलब चला था। सुल्तान पीरियड जैसे कहते हैं हम लोग, 1206 से 1526, जो कि 320 साल तक शासन किया था। उसमें पहले मतलब 5 डायनेस्टी आती हैं सल्तनत पीरियड के अंदर। पहली है स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक चली थी, और 84 साल तक ये मतलब शासन किया था। और इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी वंश, तो वो 1290 से 1320 तक चली थी, 30 साल तक। इसका अगर फाउंडर पूछेंगे खिलजी डायनेस्टी के तो वो हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, वो आती है 1320 से 1414 तक इसका शासन रहता है, जो कि 94 साल तक ये सबसे लंबा टाइम पीरियड रहता है तुगलक डायनेस्टी का। दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा टाइम पीरियड इन्हीं का था, तुगलक डायनेस्टी के 94 ईयर। और इसका अगर फाउंडर पूछेंगे तो वो हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से 1451 तक रहती है, 37 साल। और इसका अगर फाउंडर पूछेंगे तो वो हो जाएगी खिज्र खान। ऐसे ही इसकी लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से 1526 तक शासन करती है, जो कि 75 साल ये शासन करती है टोटल। तो इसका अगर फाउंडर पूछेंगे तो वो हो जाएगा बैलोर लोधी। तो ये हो जाएगा पूरी दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में। इतना तो पता ही होना चाहिए नॉर्मल। उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के समय ये इब्न बतूता भारत में आया था। और दूसरी बार ये इब्न बतूता किसके, अगर पूछेगा मुगल एम्पायर में किसके टाइम आया था, तो वो आया था औरंगजेब के समय दोबारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन है हु रोट द तुगलकनामा, मतलब तुगलकनामा किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ये तुगलकनामा लिखी थी। और अमीर खुसरो का पूरा नाम था अमीर खुसरो दहलावी, जो कि ये यूपी के रहने वाले थे। यूपी में मतलब इनका जन्म हुआ था पटियाली, जो कि एटा जिला के अंदर पड़ता है। 1253 में इनका जन्म हुआ था। और ये मतलब इनको पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कव्वाली गज़ल बहुत ही अच्छे तरीके से गाते थे। तूतिए हिंद भी इनको कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फेमस मॉस्क्यू अदाई दीन का झोपड़ा वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। मतलब एक फेमस जो मस्जिद है अदाई दीन का झोपड़ा, ये किसके द्वारा, किस रूलर द्वारा बनाई गई है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये बनाई गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका मतलब इसका नाम का मीनिंग है चांद का देवता। और इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के ये फाउंडर भी थे। और इन्होंने शासन किया था 1206 से 1210 AD के बीच।
इन्हीं को लखवक्स भी किया जाता, लखवक्स कहा जाता है क्योंकि ये लाखों रुपए दान में दिया करते थे लोगों को। और पीलवक्स भी किया जाता है, पीलवक्स का मतलब होता है हाथियों को दान देने वाला। और इनको कुरान खान भी कहा जाता है क्योंकि कुरान के बहुत अच्छी तरीके से इनको कुरान याद हो गई थी। तो ये हो जाएगा। और इन्होंने इंडिया की फर्स्ट जो मस्जिद है इन्होंने ही बनवाई थी, जिसका नाम है कुव्वत-उल-इस्लाम, जो कि दिल्ली के अंदर प्रेजेंट टाइम पे है। इन्होंने ही बनवाई थी इंडिया की फर्स्ट मस्जिद। और अदाई-दीन का झोपड़ा, ये सेकंड नंबर की मस्जिद है जो कि राजस्थान के अजमेर में है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे। और यहाँ पे पहले एक संस्कृति महाविद्यालय हुआ करता था, उसको तोड़कर इन्होंने यहाँ पे अदाई-दीन का झोपड़ा बनवाया था, जिसको मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो ये इन्होंने बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी, जिसकी हाइट है 73 मीटर। अगर फीट में देखेंगे तो 240 फीट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु ब्रॉट द फेमस पर्शियन पेंटर नेम्ड ख्वाजा अब्दस सामद टू इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा फेमस पर्शियन पेंटर है जिसने ख्वाजा अब्दस सामद बनाई है पेंटिंग। तो ये किसके टाइम पे बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अकबर के टाइम पे ये बनाई थी। जो कि ख्वाजा अब्दस सामद ये 16वीं सेंचुरी का पेंटर था, मुगल पीरियड के समय ये आया था 16वीं सेंचुरी के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। इनमें से कौन सा सिख गुरु है जिसने आदि ग्रंथ को लाए थे। तो इसको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसका ऊपर करते हैं। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु अर्जन देव और डी है गुरु हरराय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन देव, सी ऑप्शन। ये 5th सिख गुरु थे और इनका शासन था 1581 से 1606 तक ये रहे थे और इनको जहांगीर ने मरवा दिया गया था लाहौर के अंदर। ये पूछा भी जाता है कि गुरु अर्जन देव थे उनको कौन से मुगल एम्परर रूलर ने मरवा दिया था, वो जहांगीर हो जाएगा। लाहौर के अंदर इन्होंने मरवा दिया था। और ऐसे ही फर्स्ट अगर गुरु पूछेंगे तो गुरु नानक हो जाएंगे, जिनका बर्थ हुआ था तलवंडी के अंदर, जो कि पाकिस्तान में है। और गुरु नानक जी ने ही लंगड़ की शुरुआत की, जिसे कम्युनिटी किचन भी कहते हैं। और अभी 2018 में करतारपुर कॉरिडोर भी बना था, जो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छे बनाने के लिए बनाया गया था। और मेनली ये गुरु नानक की जयंती पे बनाया गया था और इसको इनॉग्रेटेड किया गया था वाइस प्रेसिडेंट द्वारा 2018 में। अगर लास्ट गुरु पूछेंगे तो सिख गुरु, तो वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, जिनका बर्थ हुआ था पटना के अंदर। और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 के अंदर। और इन्होंने ही 5 चीज़ें रिकमेंड की थी कि अगर कोई सिख है तो वो 5 चीज़ें हमेशा पहन देगा। पहला केस हेयर, जो अनकट हेयर, बाल नहीं कटाने हैं। सेकंड था कंगा, जिससे बाल हम लोग काटते हैं। तीसरा था कड़ा और चौथा था कच्छा, जिससे वो भी टाइएबल अंडरगारमेंट, जिसको हम लोग लंगोट कहते हैं, वो पहन देगा। 5वां था कृपाण, जैसे डैगर होता है, जो आयरन डैगर नहीं होता उसको कहते हैं कृपाण, खंजर एक तरीके, वो साथ रखेगा। ये 5 चीज़ें हमेशा साथ रखनी होंगी, बियर ऑल द टाइम। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जन देव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अद्वैतवादा और डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डुअलिज्म। अद्वैतवादा का फाउंडर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। ये एक तरीके की स्कूल था ऑफ हिंदू फिलॉसफी का, हिंदू फिलॉसफी बेस्ड स्कूल अद्वैतवादा, जो कि जैसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डुअलिज्म, इसमें हिंदू से रिलेटेड सभी फिलॉसफी मानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुष्टि मार्ग इज अ वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म वाज फाउंडेड बाय। जो पुष्टि मार्ग है वो कौन सा वैष्णव सेक्ट है एक, जो कि हिंदुइज्म का है, किसके द्वारा ये फाउंड किया गया? तो ये वल्लभाचार्य द्वारा फाउंड किया गया था, जो कि वल्लभाचार्य की तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में ये पैदा हुए थे साउथ इंडिया के अंदर। उन्होंने इसको फाउंड किया था पुष्टि मार्ग को, जो कि एक वैष्णव सेक्ट में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द पेत्रा डूरा। पेत्रा डूरा क्या है ये? तो पेत्रा डूरा एक ये
पिक्चोरियल मोज़ेक वर्क है यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन, मतलब ये स्टोन से बनाई जाती है डिजाइन। इसका मतलब होता है परचिनकारी, जैसे कि अपने लखनऊ, मतलब लखनऊ में चिकनकारी है, बहुत ही फेमस चिकनकारी, एक डिजाइन है, कपड़े पे बनाई जाती है लखनऊ के अंदर। ऐसे ही परचिनकारी है, ये पत्थरों से बन के एक डिजाइन बनती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज अ कड़ाई एलू बलागल, मतलब इनमें से कड़ाई एलू बलागल को जानते हैं। तो ये एक मतलब तमिल का हिस्ट्री, मतलब साउथ, मतलब 7 ग्रेट पैटर्न है तमिल हिस्ट्री के, वही दिए हैं इसमें। ये तीनों हैं, इसका मीनिंग चार और हैं इसमें। तो ये संगम लिटरेचर में ये दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है संगम लिटरेचर के अंदर। कड़ाई एलू बलागल का मीनिंग होता है करी, नाली, पारी, और 4 और हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हु इस्टेब्लिश द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, मतलब जो चिश्ती ऑर्डर था वो किसने इस्टेब्लिश किया था। तो ये किया गया था मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हु बिल्ट द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद, मतलब जो हैदराबाद की चार मीनार है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हु वाज द फेमसली नोन एज द तूतिए ए हिंदुस्तान। तो ये भी बताया था पैलेट ऑफ इंडिया, जैसे तूतिए हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो ये थे अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमीर खुसरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है नेम ऑफ द बंगाली पोइट हु वाज द कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ गणराज खान इन सल्तनत पीरियड, मतलब इनमें से कौन सा बंगाली पोइट है जिसे मतलब टाइटल दिया गया था गणराज खान का सल्तनत पीरियड के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाधार वासु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विच तमिल पोइट रोट रामायण इन तमिल लैंग्वेज, मतलब तमिल लैंग्वेज के अंदर रामायण किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्बान द्वारा ये तमिल में लिखी गई थी। ओरिजिनली ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी रामायण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्बान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। बृहदेश्वर टेम्पल विच वाज बिल्ट बाय राजा राज चोला फर्स्ट इज डेडिकेटेड टू, मतलब जो बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि राजा चोला फर्स्ट द्वारा ये बनाया गया है, ये किसको डेडिकेटेड है, मतलब कौन से भगवान के ऊपर ये बना हुआ है। तो ये शिवा पे डेडिकेटेड है, भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा के ऊपर ही डेडिकेटेड है, के लिए ये बना हुआ है। और ये तंजावुर के अंदर है जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसको 1987 के अंदर इसको मतलब शामिल किया गया था ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल के अंदर। ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, उसी में ये मंदिर भी आता है बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि 1987 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा ये शामिल किया गया था। और इसको राजा राज चोला फर्स्ट ने बनवाया था 1003 से लेके 1010 तक बीच में ये बनवाया था, मतलब इसको 7 साल लग गए थे बनवाने में। तो ये थे हम लोगों के 20 क्वेश्चन जो कि मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड थे। यहाँ तक तो मेडिवल से ही थे, कुछ क्वेश्चन एंशिएंट से भी थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।